दोस्तों, जिस तरीके से ऑनलाइन हम लोग बढ़ रहे हैं उसी तरीके से ऑनलाइन तरह तरीके के फ्रॉड भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग अपने पैसे को खपाने के लिए, ब्लैक मनी को खपाने के लिए डिजिटल लोन का सहारा ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चाइनीज कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फर्जी डिजिटल लोन एप्लीकेशन को इंडिया में लॉन्च करके लाखों लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी और कई लोगों को इसका शिकार भी बनाया और कई लोगों पे केसेस भी चल रहे हैं। अभी हाल ही में ईडी ने बहुत सारी कंपनीज को बैन किया है और उनके एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से हटवाया है और साथ ही अभी रिसेंटली बात करूं तो लगभग 19 करोड़ रुपए भी सीज किए हैं इस तरीके की लोन एप्लीकेशन कंपनी से। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने आया हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने आप को सिक्योर रख सकते हो और डिजिटल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, किस तरीके से आप लोग कंपनी के बारे में जान सकते हो कि आप जहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कंपनी सही है या फिर वो कंपनी फ्रॉड है। मैं हूं दोस्तों रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर ये डिजिटल लोन होता क्या है। देखिए, डिजिटल लोन का मतलब होता है कि आप लोगों की सारी केवाईसी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आप लोगों का आईटीआर वगैरह जो भी जिस तरीके का भी लोन हो वो सब कुछ आप लोगों का ऑनलाइन अप्रूव हो जाता है और आप लोगों के खाते में तुरंत आपको मिल जाता है या फिर जिस भी एप्लीकेशन से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के वॉलेट में वो पैसे आप लोगों के रिसीव हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि खास करके स्टूडेंट इस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा आते हैं और वो छोटे छोटे लोन उठाते हैं और वो सबसे बड़ी मुसीबत में फंसते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो कॉल्स आते हैं फिर आप लोग अगर लोन नहीं चुका पाते हैं वो काफ़ी हरासमेंट वाले कॉल्स होते हैं और वो आपके ही नहीं आपके फैमिली मेंबर्स को भी कॉल जाते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों कि मेरा एक भाई है जिसने इस तरीके के लोन के लिए अप्लाई किया था और उसने एक ईएमआई मिस करी और सब तक, यानी कि आपके गूगल में जितने भी नंबर सेव कर रखे हैं आपने उन सभी का डेटा उनके पास होता है और वो सब कुछ आप लोगों का निकाल करके हर एक बंदे को कॉल करते हैं और आप लोगों को सोशली हरास्ट करते हैं और बेइज्जती फील करवाते हैं कि आप जल्द से जल्द उनका पैसा उनको रिटर्न करा सकें। दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हाल ही के ईडी रेड में रेजर पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन जो आप लोगों के सामने हैं, पेमेंट्स बैंक जो एनबीएफसीज में रजिस्टर्ड हैं, उन पे इस तरीके की रेट पड़ी थी और उनका केसेस यही था कि इनकी तरफ से हरास किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोन्स एप्लीकेशन भी थे और उनके जब पीछे बैकएंड में खंगाला गया तो कुछ चाइनीज ओनर्स थे उनके और जो कि अनरजिस्टर्ड थे, जो कि फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रखे थे किसी अननोन पर्सन्स पे। अब ये अननोन पर्सन्स आते कहाँ से हैं? ये हमारी और आपकी जो भी डिटेल्स होती हैं वहाँ से आते हैं। अब जब भी हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे हमें अपनी केवाईसी डिटेल भरनी होती है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने बैंक की भी डिटेल डालनी पड़ती है। तो इससे होता क्या कि उनके पास एक इनफ डेटा पड़ जाता है आप लोगों की डिटेल्स का, जिससे कि उनको समझ में आ जाता है कि आप लोग कहीं भी अगर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे। और दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों का गलत यूज़ भी किया जाता है, दूसरों तक भी सेल किया जाता है और फिर बाद में आप लोगों तक कई सारे ऐसे लिंक्स भी आते हैं जिनसे फ्रॉड होने की भी संभावना आप लोगों के सामने बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, हम अगर अप्लाई करना भी चाहते हैं तो जो भी डिजिटल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कंपनी फ्रॉड नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने आया हूं कि किस तरीके से आप लोग सही तरीके से डिजिटल लोन के लिए अप्लाई कर सकें और आप लोग सही कंपनीज के साथ जा सकें। सबसे पहले दोस्तों कि आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, ऑनलाइन एलिजिबिलिटी चेक करें कि आप लोगों को कितना लोन मिल सकता है। आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनमें आप लोग अपनी मंथली इनकम डालोगे या फिर अपना आईटीआर जितने का भी भरा है वो डालोगे तो आप लोगों की लोन एलिजिबिलिटी निकल करके आ जाएगी और वहां पे भी बहुत सारे एड्स आप लोगों को दिखेंगे कि आप इस कंपनी से लोन वगैरह ले लो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले किसी भी कंपनी से लोन लेना है तो आप चेक करो कि उसका एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन क्या है। एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि कुछ ना कुछ फर्जी ही होगा लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होगा, तो उस फलाना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर निकालो और पूरा रजिस्ट्रेशन डालो और साथ में स्लैश करके एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई की वेबसाइट पे अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो डायरेक्टली वो पोर्टल उसका खुल करके आ जाएगा। अगर नहीं आया तो आप लोग आरबीआई की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ, वहां पे उस कंपनी का नाम डाल करके सर्च करो, अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसका नाम आरबीआई की वेबसाइट
पे जरूर देखने को मिलेगा। अगली चीज दोस्तों कि आप लोग उस एप्लीकेशन की सेफ्टी को भी जरूर चेक करो, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को जाकर के पढ़ो, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को जाकर के पढ़ो कि वो प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या आप लोगों को दे रहे हैं। कई बार दोस्तों आप लोगों का प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन होता है कि आपके डेटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके की एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों के डेटा को थर्ड पार्टी तक शेयर कर रही हैं, तो फिर आप लोगों को उस तरह के एप्लीकेशन से दूर रहना चाहिए, वहां से आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों आप लोग किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाते हो और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। मान लीजिए कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए पैसे पड़े हुए हैं और मुझे उसको लॉन्डर करना है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि जो भी ब्लैक मनी है उसको व्हाइट किया जा सके, उसको लीगल वे में लाया जा सके और उस पर टैक्सेस भरे जा सके, जो गवर्नमेंट को दिखा सके हम। तो ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि अगर हम किसी भी फर्जी लोगों के पर्सन की केवाईसी, मान लीजिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपने पैन, आधार, अपने एड्रेस वगैरह की डिटेल दी हुई है, तो यहां पे मान लीजिए कि आपका मैंने डिटेल लेकर के एक कंपनी रजिस्टर्ड करी। कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने अलग अलग लोगों को लोन बांटा। अब लोन लोगों को बांटा तो लोगों की जो रीपेमेंट आ रही है, जो मेरे पैसे थे ब्लैक मनी, वो मैंने लोगों में बांट दिए। ठीक है, अब जो पैसे आ रहे हैं मेरे पास उनको मैं लीगली तरीके से उस पर्सन पे कर रहा हूं और उस पर्सन से लेकर के मैं किसी और को ट्रांसफर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो वो एक तरीके से ब्लैक मनी प्योर व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आप लोग फंस सकते हैं अगर आप लोगों के नाम पे कोई भी फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर आप लोगों के डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है और कोई और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करके पैसों को ब्लैक से व्हाइट कर रहा है। तो मेन दोस्तों यही होता है, इस तरीके के एप्लीकेशन जो फर्जी रजिस्टर्ड होते हैं और जो फर्जी एप्लीकेशन आप लोगों के साथ पैसा देकर के धोखाधड़ी करके आप लोगों को हरासमेंट करते हैं, वो इसी तरीके के एप्लीकेशन होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आप लोग किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फंस सकते हैं। दोस्तों डिजिटल लोन लेने से पहले आप लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एनबीएफसीज को आपने चेक कर लिया। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप लोग अगर लोन ले रहे हो तो क्या आप लोग उसको रीपे कर सकते हो टाइम पे। अगर नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लोग इस तरीके के लोन से दूर रहना जो कि डिजिटली आपको मिल रहे हैं और खास करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जो आप लोगों का बैंक आपको नहीं दे रहा है। अगली चीज, आप उनके इंटरेस्ट रेट और पेनाल्टी को देखो। कई बार दोस्तों क्या होता है कि पेनाल्टी के नाम पे आप लोगों से इंटरेस्ट रेट से भी ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी अमाउंट ले रहे हो उस पर कितना ब्याज लग रहा है और किस तरीके से वो ब्याज वसूला जाएगा। देखिए ब्याज भी दो तरीके के होते हैं, एक तो जो आप लोग पैसा चुकाते जा रहे हैं तो जो रेस्ट अमाउंट बच रहा है उस पर ब्याज लगता जाता है, और एक होता है कि आप लोग 1 लाख का लोन लिए तो आप लोग जितना भी जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको आप लोग चुकाते जा रहे हो, लेकिन आप लोगों को 1 लाख पर ही ब्याज देने को मिल रहा है। तो जो दूसरा वाला तरीका है जो 1 लाख पे ही ब्याज देना पड़ रहा है आप लोगों को, चाहे कितना भी चुका दे रहे हो, अगर वो वाला एप्लीकेशन आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है तो आप उस तरीके के एप्लीकेशन से दूर रहो, वहां से डिजिटल लोन के लिए अप्लाई मत करो। और अगली चीज दोस्तों आप लोगों को चेक करना है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आप अपने बैंक में जाकर के भी अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका क्रेडिट स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर क्या होता है। देखिए अगर आप लोगों का मैं बता दूं मोटा मोटी कि 650 से ऊपर है क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर, तो आप लोगों को लोन आसानी से मिल जाएगा आपके बैंक से। भले ही थोड़ा रेट ज्यादा मिले लेकिन वहां पर आप लोगों की किसी तरह की हरासमेंट वगैरह नहीं होगी। आप लोगों के ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो लीगली एक्शन लिया जाएगा और केवल आपसे ही वो संपर्क में रहेंगे और आप लोगों से ही पैसा वसूलने की बात करेंगे और आप लोगों को लोन ही तब देंगे जब आप चुकाने के लायक होंगे। तो कोशिश करो कि आप अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करो अगर आप लोग डिजिटल लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। डिजिटल लोन दोस्तों किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मेनली मैंने बात करी, अगर आप लोगों का बैंक भी आप लोगों को ऑनलाइन ऑफर कर रहा है तो वो भी एक डिजिटल लोन ही है। तो अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर 650 से ऊपर है तो वहां से भी आप लोग एक बार अप्लाई करके देखो। अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर आप लोगों के लिए सही होगा आपके बैंक से लोन लेना। आई होप दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताया डिजिटल लोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, सेफ्टी क्या हो सकती है, किस तरीके से आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है, आप लोगों के डेटा का मिसयूज कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करो और उनको भी इसके बारे में बताओ जिससे कि वो भी अपने आप को अवेयर कर सके। खास करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। बाकी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।